नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग, जिसको नगर नियोजन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में एकमात्र ऐसा टाउन प्लानिंग जो इतनी बेहतरीन तरीके से संरचित की गई थी, जिसको आज हम 3,500 से 4,000 साल भी बाद इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की वैसे तो अनेक विशेषताएं हुआ करती थी, लेकिन सबसे बेहतरीन विशेषताओं में से एक इसका टाउन प्लानिंग होता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर एक्सकवेशन करने के लिए पहुँचे तो देख करके ये साइट हैरान सा हो गए कि इतने 1000 साल पहले इतनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग कैसे हो सकती है। इतनी बेहतरीन तरीके से घरों को संरक्षित किया गया है, पक्की ईंटें से और कच्चे ईंटों से, अलग अलग प्रकार की ईंटों से इतनी बेहतरीन प्रकार से यहाँ पे मकान बनाए गए हैं, भवनों का निर्माण किया गया है। यदि हम बात करें हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा का, तो इन तीनों में एक समान सी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हम आगे की तरफ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में ऐसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करते थे, एक पूर्वी पार्ट्स में और एक पश्चिमी पार्ट्स में। पूर्वी पार्ट जहाँ पे दोस्तों शहर का सामान्य वर्ग निवास किया करता था, और पश्चिमी पार्ट का यदि बात करें तो जहाँ पे समाज के प्रशासनिक वर्ग वहाँ पे निवास किया करता था। पश्चिमी पार्ट में सिटाडल है, जो कि आप वहाँ पर जा कर के देखेंगे तो आपको किलेबंदी का क्षेत्र मिलेगा, जिसको हम सिटाडल के नाम से जानते हैं। सिटाडल का मतलब वो क्षेत्र होता है दोस्तों जो सामान्य ज़मीन से उठी हुई क्षेत्र पर रहा करता था, और वहाँ पे समाज का प्रशासनिक वर्ग रहा करता था, निवास किया करता था। प्रशासनिक वर्ग कहने का मतलब कि वहाँ पे जो लोग थोड़े फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थे, थोड़े से समाज में मजबूत उनका पहुँच था, वो सारे लोग सिटाडल की तरफ रहते थे। बाकी समाज के निचले हिस्से, जिसको लोअर टाउन के नाम से जानते हैं, लोअर टाउन में सामान्य वर्ग रहा करता था। जैसे कि सामान्य वर्ग में बहुत सारे पशुपालक हो गए, किसान भाई मित्र हो गए, अलग अलग लोग वहाँ पे निवास किया करते थे। और सिटाडल की बात करें तो सिटाडल में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, वहाँ पे पंडित लोग रहा करते थे, अलग अलग प्रकार के लोग सिटाडल के अंदर निवास किया करते थे। सिटाडल को सामान्य हाइट से उठा करके बनाने का प्रमुख कारण था सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ से उसको संरक्षित करना। बार बार बाढ़ आने के कारण प्रशासनिक वर्ग वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता था, इसीलिए सिटाडल को थोड़े से हाइट पर उठा के बनाया था कि मेन स्ट्रीम बॉडी जो है, समाज का मेन वर्ग जो है, प्रशासनिक वर्ग, उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। यदि दोस्तों हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही साइट्स जो हुआ करती थी वो किलाबंदी का क्षेत्र हुआ करता था। उसका सिटाडल पूरा डिफेंसिंग वॉल से घिरा करता था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पन सिविलाइजेशन का ऐसा पुरातत्व साइट है जो कालीबंगा कि उसका लोअर टाउन और अपर टाउन मतलब कि सिटाडल ही नहीं, अलग प्रकार से डिफेंसिंग वॉल से घिरा हुआ था, और लोअर टाउन अलग डिफेंसिंग वॉल से घिरा हुआ था। ये मात्र कालीबंगा के अंदर हम एक मात्र उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ पे लोअर टाउन और सिटाडल दोनों अलग अलग डिफेंसिंग वॉल से घिरा करता था। यदि हम बात करें चहुंदड़ो का, तो चहुंदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एकमात्र ऐसा साइट था जो कि किसी भी डिफेंसिंग वॉल से नहीं घिरा करता था। ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र ऐसा साइट था जिसका न कि लोअर टाउन घिरा हुआ करता था, न ही सिटाडल यानी कि दुर्गीकृत वो भी नहीं था, और लोअर टाउन दोनों ही दुर्गीकृत नहीं हुआ करता था। यदि बात करें दोस्तों कालीबंगा की, तो कालीबंगा में वहाँ की जो मकान का साक्ष्य मिला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बाद, तो वहाँ पे मकान के जो ईंटों की जो साक्ष्य मिली है वो कच्चे ईंटों की साक्ष्य मिली हुई है। यह दिखलाता है कि वहाँ का जो मकान था वो बहुत ही दीपहीन, बहुत ही दुर्लभ कंडीशन में हमको मिलता है। और कालीबंगा के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं। और सुरकोतड़ा, ये दो हड़प्पाई सभ्यता के ऐसे साइट्स थे जो दोनों ही लोअर टाउन और अपर टाउन यानी कि सिटाडल और लोअर टाउन दोनों ही हिस्से एक ही डिफेंसिंग वॉल से घिरा हुआ करता था। ये लोथल और सुरकोतड़ा के अंदर सबसे बेहतरीन नमूना, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जहाँ का लोअर टाउन और अपर टाउन एक ही डिफेंसिंग वॉल के अंदर पूरा संरक्षित किया जाता था, जो कि डिफेंस के मामले में सबसे बेहतरीन संरक्षण प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोअर टाउन और अपर टाउन के चौड़ाई का। तो सामान्यतः जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन में जनसंख्या ज़्यादा हुआ करती थी, इसीलिए वहाँ का एरिया ज़्यादा था, तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी।
चौड़ाई ज़्यादा थी किसके अपेक्षा, सिटाडल की अपेक्षा। सिटाडल में कम जनसंख्या निवास करती थी, क्योंकि प्रशासनिक वर्ग ही वहाँ पर रहता था, तो वहाँ पे कम जनसंख्या वाली थी, पॉपुलेशन वहाँ पे कम थी, इसीलिए उसकी चौड़ाई सकरी हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू द लोअर टाउन, जहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा हुआ करती थी और पॉपुलेशन डेंस थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे हम इस बात को कह सकते हैं कि जब एएसआई की टीम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे साइट्स पर पहुंच के एक्सकवेशन किया, तो वहाँ का टाउन प्लानिंग देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। और एक्सकवेशंस के बाद पता चलता है कि सिटाडल के अंदर बहुत सारे कमरे भी हैं, और ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदाड़ो का सबसे बेहतरीन नमूना है, जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा है, बेहतरीन सिस्टम से बनाया गया था। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए।